हिंदी तो गाना गानो आबिन जहाँ आड़ी साराव तेना धार दिसम आदिवासी उतना गाटा फाउंडेशन पाटा से जाय सपड़ाव तबना प्रतिभा सम्मान समारोह साथ कैरियर काउंसलिंग सेमिनार 2026 विषय तो विषय ते मिद बार कथा जा अब जहाँ तीन बन सेटरना अड़ी प्रतिभावान स्टूडेंट कान गया बना विषय ते आरे ताला चर्चा हुईना जखन नुकु उन नपा नपा को पढ़ा अड़ी बेस बेस परसेंटेज का अगुया मांग सेन और नुकु दो उका डहार को साब लेखान उना जिनिस को ठिकुआ उका रास्ता को साब लेखान आको जहाँ जे कैरियर ना जहाँ ग्रोथ रहे उना बाधा आलो बना अदो अलिन जतो ठे गेंदियल आसोआ जे अलिन नवा कथा जहाँ मेन सना करना कथा दो संथाली ते बांग कते हिंदी ते मेन सना लिया अदो आपे ठे उटे परमिशन लिखो जा मेन गानो आतो जो गना बन बुझे पले हिंदी हो उनका है बना कि जा बाबन बुझे कटी बुझे गया तो इन शॉर्ट में बहुत ऐसे तो बहुत सारा मैटर बना के लाए थे पीपीटी बनाए थे या फिर जो भी चीज़ें तो टाइम का थोड़ा अभाव रहा है और इन शॉर्ट जितना हम कर सकते हैं तो आपके लाइफ के लिए जैसे अभी बहुत सारे यहाँ पे स्टूडेंट जो मैट्रिक जस्ट पास किए हुए वो हमेशा उनका दिमाग में चलता है स्टूडेंट के दिमाग में चल रहा होगा या उनके पेरेंट्स के दिमाग में चल रहा होगा कि मैट्रिक के बाद क्या करना है। तो मैट्रिक के बाद जो मैट्रिक पास कर चुके हैं उनके लिए मैं बात कर रहा हूँ, जो इंटरमीडिएट पास करेंगे उनके लिए मैं थोड़ा देर के बाद बताऊँगा। पहले मैट्रिक पर आते हैं। पहले मैट्रिक जो जस्ट पास कर चुके हैं, मैट्रिक पास करने के बाद दिमाग में हमें सामने कहा कि उनके दिमाग में आता है कि करना क्या है। तो मैट्रिक पास करने के बाद हमारे रास्ते खुलते हैं एक एकेडमिक, या फिर हम कह सकते हैं कि +2 लेवल में भी हम अभी पढ़ाई को जारी रखेंगे। तो +2 लेवल में या इंटर में जैसे एडमिशन लेते हैं वहाँ पे 2 या 3 ब्रांच हमको देखने को मिलेगा, आर्ट्स, कॉमर्स एंड साइंस। तो आज हम बात करेंगे आप लोगों के सामने में साइंस को लेकर के। तो आप मैट्रिक पास करने के बाद आप साइंस में जब एडमिशन लेते हैं या साइंस के जो रास्ते में अगर अपना करियर बनाना चाहते हैं उसमें क्या क्या चुनौतियाँ आ सकता है, क्या क्या आपको ध्यान रखना होगा, ये चीज़ मैं आपको समझ प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। आप जब साइंस पर अपना विषय को चुनेंगे, साइंस को एक अपना करियर के रूप में सब विषयों को आगे बढ़ाना चाहेंगे, तो साइंस में ये ध्यान रखिएगा कि आप जरूर निश्चित रूप से अभी 80% 90% जरूर लाए होंगे, है ना। लेकिन जब साइंस का आप चुनाव करते हैं उस साइंस में देखिएगा कई तरह के कठिन विषय आपके सामने होंगे। एक है फिजिक्स, एक है केमिस्ट्री और एक है आपका मैथ, साथ ही साथ बायो भी होंगे। लेकिन हम बात करें पीसीएम का, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ का, तो मैट्रिक के बाद हम पीसीएम का चुनाव कर सकते हैं एज ए साइंस के रास्ते में। तो पीसीएम में क्या है कि ये जो पीसीएम अगर करते हैं यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ से अगर इंटरमीडिएट अगर आप पास होते हैं तो इससे क्या होगा, क्या क्या आपको आने वाले दिनों में फ़ायदा मिल सकता है। अगर आप इंटरमीडिएट सही तरीके से पढ़ते हैं, आप सब्जेक्ट का नॉलेज रखते हैं, बढ़िया से उनको कवर करते हैं, तो आने वाला दिन में क्या है कि आप इंजीनियरिंग की फील्ड में जा सकते हैं। साथ ही साथ हमारे एक जो इंजीनियरिंग का एक छोटा सा रूप बोल के हम लोग डिप्लोमा यानी कि पॉलिटेक्निक भी हम कर सकते हैं, जिसको हम जेई के रूप में भी कभी हम सरकारी सेवा में ये या बहुत सारी जो पब्लिक सेक्टर जो कंपनियां हैं उस पर भी हम अपने सेवाएं या अवसर का लाभ उसमें हम ले सकते हैं, सेवाएं दे सकते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि आप पीसीएम से अच्छा मार्क्स लेकर के आप इंजीनियरिंग फील्ड में भी जा सकते हैं, चाहे जूनियर इंजीनियर के रूप में हो चाहे सीनियर इंजीनियर के रूप में। और अगर पढ़ाई को और कंटिन्यू बढ़ाना चाहता है और आगे बढ़ाना चाहते हैं तो आप बीटेक के बाद आप एमटेक में भी कर सकते हैं। तो बीटेक देखिए, बीटेक करने के लिए बहुत कोई सोचते हैं कि बीटेक करने के लिए क्या करना होगा, डायरेक्ट एडमिशन ले। नहीं, आज बीटेक के एडमिशन के लिए डायरेक्ट एडमिशन कहीं नहीं होता है ना। हाँ, कभी डोनेशन में होता है, बट उस डोनेशन पे भरोसा आप नहीं जाइए, आप अपने टैलेंट के दम पर आगे बढ़ें तो सबसे अच्छा रहेगा आपके लिए। तो आप बीटेक में एडमिशन के लिए अगर सोचेंगे इंटरमीडिएट के बाद, मैट्रिक के बाद हमने क्या कहा कि आप पीसीएम लेकर के, साइंस लेकर के आप इंटरमीडिएट पास करेंगे, और इंटरमीडिएट पास करने के बाद आप बीटेक के बारे में सोचेंगे। बीटेक यानी कि बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी या बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, आप अलग अलग सेक्टर में जा सकते हैं लोग। तो जो इंजीनियरिंग फील्ड में जब जाएंगे हम लोग तो उसमें हमको एक एंट्रांस दे करके आगे बढ़ना होता है। वो एंट्रांस आपका जेई मेंस हो सकता है, जेई एडवांस हो सकता है, या AIEEE हो सकता है, या विभिन्न राज्यों के द्वारा आयोजित जो परीक्षा होते हैं परिषद के द्वारा, जैसे हमारे यहाँ पे झारखंड अधिविद्य जो
जो जिस पॉलिटेक्निक का आयोजन करता है, डिग्री लेवल में जो एंट्रेंस का एग्ज़ाम का प्रोडक्ट कंडक्ट होता है, उसके माध्यम से भी आप बीटेक में एडमिशन ले सकते हैं। तो बीटेक तक आप जाएंगे जरूर, लेकिन आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आप बीटेक तो ले रहे हैं, आर्थिक स्थिति का भी ध्यान रखना है ना। जैसे शुरू में एक प्रिंसिपल सर ने ये बहुत अच्छी बात कहे थे कि आपको जरूरी नहीं है कि आपको बीटेक ही जाना है ना, आपको जरूरी नहीं कि डॉक्टर ही बनना है, इंजीनियर ही बनना है, आप दूसरे रास्ते को भी चयन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बीटेक को पकड़ ही लिए, बीटेक के रास्ते में जाना ही चाह रहे हैं, तो इस मुकाम को पाने के लिए आपको काफ़ी जद्दोजहद करना पड़ेगा, दिन रात एक करना पड़ेगा अच्छी जगह में पोजीशन बनाने के लिए। तो मैं आपको सारे जो यहाँ पे जो इंजीनियरिंग फील्ड में जाना चाहते हैं, जो साइंस बैकग्राउंड में अपना करियर बनाना चाहते हैं, उनको मैं एक ही सलाह दूंगा कि वो लगातार मेहनत करेंगे। जिस प्रकार अभी अब तक जिस मेहनत के दम पर आज जो आपको सम्मानित किया जा रहा है, वैसे ही आपका जो मेहनत है उसको कंटिन्यू रखेंगे। और बीटेक करने के बाद फिर एमटेक करेंगे। हालांकि एमटेक तक आपका अभी कह सकते हैं कि उतना जो सोच उतना डेवलप नहीं होगा। धीरे धीरे आप अगर हम धार देशम आदिवासी जो उतने गांवता के साथ जुड़े रहेंगे या हमारे साथ अगर सलाह मांगने के लिए आप अगर जुड़ेंगे, तो निश्चित रूप से उसके आगे वाला रास्ता भी दिखाया जाएगा। फिलहाल तो मैं कह रहा हूँ कि साइंस अगर आप ले रहे हैं, साइंस के क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं, तो अपना आर्थिक स्थिति को भी ध्यान रखिए। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि जरूरी नहीं कि बीटेक भी करें। बहुत सारे ऐसे हैं जिनका आर्थिक स्थिति सपोर्ट नहीं करता है। तो आर्थिक स्थिति अगर सपोर्ट नहीं करे तो उस स्थिति में क्या करें? तो देखिए, हम पढ़ रहे हैं, इसीलिए पढ़ रहे हैं ताकि हम अपने घर का स्थिति को सुधार सके ना, अपने आर्थिक स्थिति को सुधार सके, अपने माँ बाप के जो सपने हैं उनको साकार करें, अपने खुद की भी जो एम्बिशन है, सोच है, उनको और क्या करें, मजबूत करें, अपने सपना को साकार करना है। तो हम ये नहीं कहते हैं कि कोई भी रोजगार जो बुरा होता है। हम ये कहना चाह रहे हैं कि मैट्रिक के बाद, इंटर के बाद अगर टेक्नोलॉजी में जाना चाहता है तो ITI भी बेस्ट है हमारे लिए, और साथ ही साथ पॉलिटेक्निक भी बेस्ट है। हाँ, ये ध्यान रहे, कोशिश कीजिएगा कि मैट्रिक के बाद अगर इंटर करते हैं, इंटर के बाद अगर ITI या डिप्लोमा में जाते हैं, तो उनके लिए एक जो लेवल होता है ना, वो उनका रास्ता वो आसान इसीलिए हो जाता है क्योंकि देखिए, मैट्रिक जब आप पास किए होंगे, लगभग आपका उम्र कितना हो सकता है, 16, 17 ऐसे ही कुछ होगा हमारा नाम। तो आपका जो मेच्योरिटी लेवल है वो थोड़ा सा कम है ना। तो अगर आप इंटर के बाद इंटरमीडिएट के बाद ITI करते हैं या डिप्लोमा करते हैं, इससे आपका मेच्योरिटी थोड़ा लेवल भी बढ़ जाएगा। और इसके बाद क्या है कि आपके अंदर वो कैपेबिलिटी आ जाता है कि आप मैट्रिक के बाद ITI है ना, ITI के साथ अगर किसी भी एग्जामिनेशन, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बैठते हैं, तो आपको नौकरी पाने में आसानी हो जाएगा। लग रहा है कि ये बहुत आसानी है हमारे लिए। तो मैं कहना चाहता हूँ कि बीटेक भी जरूरी नहीं है, आप ITI भी कर सकते हो और साथ ही साथ पॉलिटेक्निक भी कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे रास्ते हैं। तो इन चंद शब्दों में हम अभी इतने सारे बातें को हम बता नहीं पाएंगे। फिलहाल बहुत सारे और भी गेस्ट होंगे, हमारे पदाधिकारी होंगे, अपनी अपनी बातों को रखेंगे। लेकिन अगर जिज्ञासा है, हमारे साथ निश्चित रूप से संपर्क करेंगे। और धार देशम आदिवासी गांवता फाउंडेशन की तरफ से जो हमारी तरफ से जो भी मार्गदर्शन होगा, जो भी सजेशंस होगा, हम देने का प्रयास करेंगे, है ना। इतने करके अपनी वाणी को विराम देते हैं। धन्यवाद। Adik-adik sama mungkin बहुत धन्यवाद बरसा तक adik-adik sama itu ajam ki abo je last level abo science commerce se jahan aadi guru sa de ke le kiya ina pore to बरसा को करे के jahan साइंस और टेक्नोलॉजी पर कुछ हल्का फोकस करने के लिए और साउथ के लिए करा के लिए जे अब लाइफ रे ओकालकन स्टूडेंट लाइफ रे ओकालकन संघर्ष युक्त करना और पढ़ाव रे चित को दिक्कत युक्त करना आया मोटा कथा की अब हला की सदर किना ओला लगी एक बड़ी सराव के बड़े सर को करके और नुकी लगी हल कर ठीक है मतलब वो सराव किना जहां बड़े सर को